अलग मैं क्यों कहना चाहूंगा, ये जो एक आत्मीयता होती है, एक जो कनेक्शन होता है अपने लोगों के साथ जुड़ने का, वो वेस्टीज की मैनेजमेंट की हमेशा से फोकस रहा है कि लोगों के सुख दुख में साथ देना और उनकी ग्रोथ में उनका साथ देना। फ्रेंड्स, हमने शुरुआत की थी वेस्टीज की सन 2015 में। 2015 में शुरू करने से पहले मैं एक कंपनी के साथ में मैं नेशनल ट्रेनिंग हेड पोजीशन पे जॉब किया करता था, और सचिन सर भी एक बैंकिंग सेक्टर में एक जॉब किया करते थे। जब वेस्टीज हमने शुरू किया तो सिर्फ ये सोच थी कि अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखेंगे, अगर टीम बनेगी तो बहुत अच्छी बात है, पता नहीं होगा नहीं होगा, जो हर व्यक्ति के मन में डर होता है शुरुआत में कि पता नहीं हम कैसे कर पाएंगे। बट एक भरोसा दिलाया मेरे को मेरे अपलाइंस ने, मेरे अपलाइन लोकेश सेठी जी, सिद्धार्थ सिंह जी, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि एक बार आप आइए और प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, प्रोडक्ट यूज करे। मैनेजमेंट से मुलाकात हुई, बाली सर को मैं ऑलरेडी काफी समय से जानता था, तो मुझे पता था कि जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत है, जो पिलर्स है कंपनी के अंदर, जो मैनेजमेंट है। तो करना शुरू किया, प्रयास किया। पहली जो बोनस आया तकरीबन 571 रुपए का बोनस आया, और एक विश्वास और बढ़ा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, और ये जो 571 रुपए एक दिन 5,70,000 भी बनेगा। जो वेस्टीज का ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम है उसको हमने फॉलो करना शुरू किया। एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए वेस्टीज बिजनेस में आगे बढ़ते रहे। इनकम वो 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इनकम बढ़ती जा रही थी। कंपनी के कार फंड से पहली कार परचेस करी हम लोगों ने, क्रेटा। कंपनी से कुछ फॉरेन ट्रिप्स अवेल करना शुरू किया हम लोगों ने, अबू धाबी, दुबई। अभी रिसेंटली हम लोग मलेशिया का स्टार क्रूज होके आए, थाईलैंड का ट्रिप होके आए। उसके बाद में इनकम बढ़ते बढ़ते तकरीबन 5,70,000 को वाकई में पार करी। 570 से सीधा 5,70,000 पे हम लोग पहुंचे, और कंपनी से हमने लिया कार फंड से ऑडी A4 कार, एक ड्रीम कार, हमारे सपनों का गाड़ी। फ्रेंड्स, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, ये सब कुछ कैसे हम लोग कर पाए, आज ये सब कुछ मैं शेयर करना चाहूंगा एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के द्वारा। एक छोटा सा मैंने मॉड्यूल हम लोगों ने मिलकर तैयार किया। ये बिल्कुल दिल से हम लोग कनेक्ट करेंगे आपके साथ में, दिल से हम लोग बातचीत करेंगे। मैं शेयर करना चाहूंगा स्क्रीन आप लोगों के साथ में। फ्रेंड्स, मैंने बिजनेस में शुरुआत करी, एक चीज जो समझ में आई वो ये थी कि ये कोई जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है। अगर बिजनेस है तो एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रखनी पड़ेगी हमारे को, एक बिजनेसमैन की तरह सोच रखनी पड़ेगी, तभी इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो पाएंगे। जो वेस्टीज की ट्रेनिंग्स में सीखा, अप्लायंस के थ्रू जो सीखा, एजुकेशन सिस्टम से जो सीखा, उससे मुझे मजबूती मिली अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने में। हम लोगों ने मिलकर के एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना स्टार्ट किया। चाबियां हमें मिली कामयाब होने के लिए, कुछ की टू सक्सेस हमारे को मिलना शुरू हुआ जैसे जैसे हम सीखते चले गए बिजनेस के अंदर। वही चाबियां मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। की टू सक्सेस फॉर वेस्टीज बिजनेस, एंड नॉट जस्ट वेस्टीज बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें, हर एंटरप्रेन्योर इस तरीके से सोचता है। तो अगर हम अपना चाहते हैं एक बड़ा बिजनेस डेवलप करना, तो एक बड़े बिजनेसमैन की तरह हमें सोचना पड़ेगा, और हमें कैश अगर चाहिए लाइफ के अंदर, हमें कैश को फॉलो करना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे कि सचिन जी, विशाल जी, आपने कैश की स्पेलिंग जो है वो CASH की जगह KASH रख दिया। फ्रेंड, KASH में ही वो इंपॉर्टेंस छुपी हुई है उस नॉलेज की। K फॉर नॉलेज। अगर आपको बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, तो आपको जिस भी बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं उस बिजनेस की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास नॉलेज होगी उस बिजनेस की, अगर आप कंप्यूटर्स की इंडस्ट्री में हो तो कंप्यूटर्स की नॉलेज होना पड़ेगा। अगर आप गारमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर हो तो कपड़े की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो के फॉर नॉलेज आपको चाहिए। देन कम्स एटीट्यूड। अगर आप बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एटीट्यूड चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। और ये केवल एक बार के लिए काम नहीं करता, कई बार उतार चढ़ाव, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार मन में घबराहट होती है जब अचानक से कुछ फेलियर सामने आते हैं हमारे। ऐसे समय में अपने आप को बाउंस बैक करना, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना, वो एटीट्यूड आपको कामयाब बनाता है एज एन एंटरप्रेन्योर। साथ में चाहिए होता है स्किल सेट, आपको अपनी स्किल डेवलप करना चाहिए होता है। जिस भी बिजनेस के अंदर आप हैं, अगर आप अपनी बिजनेस की स्किल डेवलप करेंगे तभी आप उसमें और ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। देन कम्स हैबिट। आपका नॉलेज बहुत है, आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छी हैबिट्स नहीं है। डिसिप्लिन से काम करना, मेहनत करना, सब कुछ आपको एज अ हैबिट का एक पार्ट है। जो रोजाना, मान लीजिए मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ, अच्छा, मे बी तेंदुलकर सर
या विराट कोहली जी जैसा खेलता हूँ, लेकिन मैं खेलने के लिए जाता ही नहीं, मैं उठ के घर से निकलता ही नहीं, मेरी हैबिट में नहीं है, तो मैं कामयाबी की तरफ नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मेरे को नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और हैबिट सभी एक साथ चाहिए होंगे। अगर सभी एक साथ रहेंगे तो अगर ये कैश मेरे पास रहेगा, कैश लाइफ में आने लग जाएगा। वो कैसे आएगा, कुछ चाबियां मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। फ्रेंड्स, सबसे पहले कामयाब होने के लिए आपको चाहिए डिसीजन। एक डिसीजन कि मुझे वाकई में कामयाब होना है। जिस जगह पर मैं हूं आज, वो जगह को बदलना है। जो भी कंडीशंस हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, जो भी मेरी लाइफ में आज है, उसको मुझे और बेटर करना है। इस बात का डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बड़े हर बड़ी जो रचनात्मक कोई चीज होती है, उसकी शुरुआत एक डिसीजन से ही होती है। और आपके पास हमेशा मौका मिलेगा। केवल वेस्टीज ज्वाइन करना एक डिसीजन नहीं था कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग चुना और वेस्टीज को चुना। वेस्टीज में आने के बाद भी आपको रेगुलर मौका मिलेगा डिसीजन लेने का, और वही डिसीजन आपको सफलता की तरफ लेके जाएंगे। ट्रेनिंग अटेंड करना है नहीं करना, ये एक डिसीजन है। लोगों को प्लान दिखाना है नहीं दिखाना, वो एक डिसीजन है। आज भी मैं कुछ काम करूं या ना करूं, ये रोज के डिसीजन, रोज के छोटे 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 जो अच्छे डिसीजन आप लेते जाएंगे, वही आपको आपकी कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। और जैसे कि लिखा हुआ है, जिंदगी में या तो आप एक्सक्यूज बना सकते हैं या फिर पैसा बना सकते हैं। तो फोकस करें कि हम पैसा बनाएं। पैसा बनाने के लिए हर बार हम सही डिसीजन लें। डिसीजन अच्छे लेते रहेंगे तो हम कामयाबी की दिशा में और ज्यादा तेजी के साथ में बढ़ पाएंगे। डिसीजन हमने ले लिया, अब और क्या चाहिए? चाहिए कमिटमेंट। फ्रेंड्स, अगर आप वाकई में बहुत ज्यादा कामयाबी चाहते हैं तो आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी। कमिटमेंट किसके साथ में? कमिटमेंट अपने साथ, कि मुझे अपने गोल्स को पूरा करना है। कमिटमेंट अपने गोल्स के प्रति, कि उन गोल्स को पूरा करने के लिए जो करना पड़े हम करेंगे। कमिटमेंट अपने परिवार के प्रति, हम जो भी कुछ लाइफ में करते हैं किसके लिए करते हैं? बहुत ज्यादा कामयाबी हो जाए, सब कुछ मिलेगा, किसके लिए? जो सुख सुविधाएं आएंगी किसके लिए? क्या केवल इंडिविजुअली हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए? तो जब भी आप अपने आप से कमिटमेंट दें कि मुझे वेस्टीज बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, मुझे आज लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है, 2 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है, 5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है, लग्जरी कार लेनी है, वो जो कमिटमेंट आपका है वो अपने आप से करके रखे अपने परिवार के प्रति। मुझे अपने परिवार के लिए ये सभी कुछ चीजें ला करके देनी है, मुझे कमिटमेंट है, मुझे उसके लिए जो करना पड़ेगा वो मुझे करना है। फ्रेंड, एक इतना बेहतरीन मौका हमारे को मिला है। एक वेस्टीज एक ऐसी कंपनी जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, आज ना केवल इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बहुत बड़ी पहचान बना रही है। अभी हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, और मैं आप सभी लोगों को उसके लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा कि अभी जो रैंकिंग आई है डीएसएन की, उसमें विश्व की टॉप 100 कंपनीज में वेस्टीज का स्थान 30 रैंक पे है। 30वें नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। पिछले लगातार कई सालों से 93 से लेकर के 63, उसके बाद इस साल हम लोग 30 रैंक पे हम लोग पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, हम बहुत जल्दी हम सब मिल करके टॉप 10 के अंदर पहुंचेंगे। आने वाले भविष्य के अंदर हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 पे भी होंगे। ये कमिटमेंट हमने लिया अपनी कंपनी के गोल्स के प्रति, और अपने कमिटमेंट अपने परिवार के गोल्स के प्रति भी हम लोगों ने रखना है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आपने डिसीजन लिया कामयाब होने का, आपने कमिटमेंट रखी अपने साथ में। अब आता है काम करते टाइम पे क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए पैशन। पैशन, एक जुनून आपको चाहिए काम करने के लिए। अगर वो जुनून आपके अंदर होगा कि कुछ भी हो जाए हम करके दिखाएंगे, ये जुनून है जो सुबह उठ के आपको आपके बेड से उठा करके रात तक आपको वेस्टीज बिजनेस के लिए मेहनत करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। आपके अंदर का पैशन। जितने भी लोग आप देखेंगे कामयाब हैं वेस्टीज बिजनेस के अंदर, या और किसी बिजनेस के अंदर भी, या और किसी भी फील्ड में आप देखिए, चाहे मूवी इंडस्ट्री देखिए या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री देखिए, जो भी व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा कामयाब दिखाई देगा, आपको देखेंगे उसकी कामयाबी के पीछे छुपा हुआ है उसका पैशन, उसके काम करने का जुनून। चाहे कितने घंटे मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें करना है। वो जुनून हमारे अंदर बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा, एक बार रिकैप करते चलते हैं। हमने लाइफ में कामयाब होने के लिए लिया एक डिसीजन, और डिसीजन को पूरा करने के लिए हमने करी अपने और अपने परिवार से कमिटमेंट कि हम जो भी हमारे ड्रीम्स है उनको पूरा करेंगे। और उसके लिए अपने परिवार से भी हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ समय के अंदर 3 लाख 5 लाख रुपए की इनकम हम वेस्टीज बिजनेस से लेंगे। वेस्टीज बिजनेस से हम लोग आने वाले समय के अंदर एक लग्जरी गाड़ी, अपने सपनों का घर लेंगे। ये कमिटमेंट आपने करी। ये कमिटमेंट के साथ में आपने पैशनेटली काम करना स्टार्ट किया। अब ये पैशन भी है, कमिटमेंट भी है, तो क्या चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा फ्रेंड्स आप लोगों ने। जोश और जुनून के साथ साथ आपको क्षमता बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी क्षमताओं को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी कैपेबिलिटीज को नहीं बढ़ाएंगे, अपने स्किल सेट्स को नहीं बढ़ाएंगे, तो फील्ड में मेहनत करते हुए कुछ दिक्कतें आएंगी। अब कैपेबिलिटीज कैसे बढ़ाई जाएंगी? फ्रेंड्स, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लीडर इज अ रीडर। पहली चीज है इस 2 इंच के हिस्से की कैपेबिलिटी बढ़ाना।
आप देखेंगे हम आजीवन जो खर्चा करते हैं अपने शरीर में इस आंखों से नीचे वाले हिस्से के लिए करते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, चेहरे को सुंदर बनाना, सब कुछ हम इसी के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो हिस्सा है हमारा, ये 2 इंच के जो ब्रेन जिसे कहा जाता है, इसको डेवलप करने के लिए आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो आपको जिंदगी के अंदर और ज्यादा कामयाब बनाएगा। उसके लिए बहुत ही सिंपल सा टूल आप लोगों के पास अवेलेबल है कि आप उसके लिए कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। यू कैन बी अ गुड रीडर। अच्छी अच्छी किताबों का सेट लेके आइए। अगर आप किताब पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आजकल बहुत इजी ऑप्शन है, यूट्यूब के ऊपर आप ऑडियो बुक सुन लिए। सफलता की कहानी देखिए दुनिया की। दुनिया में जितने भी लोग सफल हो रहे हैं उनकी कुछ की ऑटोबायोग्राफीज आप देखिए। अपने आप को अपडेट करते रहिए, अपनी क्षमता बढ़ाइए। दूसरा, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप वेस्टीज के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्यों आज ऐसा है कि अकेली ये इंडस्ट्री है वर्ल्ड में इतने सारे बिलियनर्स बना रही है, क्यों आज प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग जैसी संस्था भी कह रही है कि भारत के अंदर आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का है। इसके अंदर कैसे हम और ज्यादा कामयाब हो सकते हैं, अपनी क्षमताएं बढ़ाएं, मीटिंग्स करना सीखें, अपने अप्लायंस के थ्रू बताए गए प्रोग्राम में अटेंड करें, सीएनटीएस अटेंड करें, वेस्टीज कंपनी के वीएलसी प्रोग्राम, वीआईपी प्रोग्राम अटेंड करें, ताकि आपकी क्षमता बढ़े। मीटिंग करेंगे कैसे, लोगों को प्लान कैसे दिखाया जाएगा, क्लोजिंग कैसे करते हैं, इस टाइप की आपने अपनी क्षमताएं बढ़ानी है। तो फ्रेंड, डिसीजन लिया, कमिटमेंट किया, पैशनेटली काम किया और अब अपनी क्षमताओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके साथ अपने क्या करना है, ये मूल मंत्र आप ध्यान रखिए। आपको जीवन के अंदर बहुत ज्यादा अगर कामयाब होना है तो आपको इंटीग्रिटी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिटी होती है ईमानदारी, वो चीज जो सही है वो करना, जब कोई देख ना रहा हो तो भी। फ्रेंड, जब हम बिजनेस के अंदर काम करना शुरू करते हैं तो ऐसे कई बार मौके आते हैं कि कुछ लोग हमें मिलते हैं जो हो सकता है किसी और टीम के अंदर हो, वहां उनको वो काम नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं हम आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, कोई देख नहीं रहा है, आपको लगता है हाँ ठीक है मैं अपनी टीम में ले आऊं। फ्रेंड, यहाँ इंटीग्रिटी काम आती है। यहाँ पे आपको अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई को साथ में रखना है। मेहनत कीजिए, कामयाब होइए, लेकिन कुछ गलत काम करके नहीं, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा देखता है आप जो भी कुछ काम करें पूरे इंटीग्रिटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे तो जल्दी और ज्यादा कामयाबी आएगी। आजकल टीवी पे कुछ अच्छे पौराणिक सीरियल भी आप देख रहे होंगे, उनमें से भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, काफी इंटीग्रिटी से लेकर के और काफी संस्कारों वाली काफी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं। तो अगर आप एक कामयाब इंसान बनते हैं, एक सही सफल कामयाब इंसान वो होता है जो अंदर से भी सही नेचर का, सही इंटीग्रिटी को फॉलो करने वाला व्यक्ति होता है। तो ईमानदारी का साथ दें, ईमानदारी के साथ में काम करें। एंड यस ऑफ कोर्स, डिसिप्लिन को हम कैसे मिस कर सकते हैं। डिसिप्लिन वो पुल है जो आपको पार कराता है। फ्रेंड, सब कुछ आपके पास है, लेकिन डिसिप्लिन का जैसा छोटा सा एक एलिमेंट अगर आपने मिस कर दिया तो शायद जो बहुत ज्यादा प्रयास आप कर रहे हैं वो केवल डिसिप्लिन की वजह से शायद बेकार चले जाए। तो डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। समय से काम करना, समय से आना, समय से जाना, हर चीज के अंदर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्योंकि आपका बिजनेस है, कोई जॉब नहीं है। तो डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे गुरु हमेशा मुझसे कहा करते थे, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब मैंने कदम रखा, मेरे अपलाइन मेरे गुरु, उन्होंने मुझसे कहा कि विशाल, जॉब करो बिजनेस की तरह और बिजनेस करो जॉब की तरह तो ज्यादा कामयाब होते हैं। तो ये बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने बोला कि इसका भावार्थ क्या है, इसका अर्थात मतलब क्या हुआ इसका। जॉब के अंदर जब व्यक्ति आता है उसको लगता है किसी और के लिए काम हो रहा है, सुबह 9 बजे गए, शाम को 6 बजे छुट्टी हुई, चलो अपने घर वापस चलते हैं। लेकिन अगर जॉब को बिजनेस के एटीट्यूड से करना स्टार्ट कर दें कि जिस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं वो मेरा अपना व्यापार है, जितना हो सकता है 100% 200% अपने एफर्ट लगाऊं, तो वो एम्प्लॉय ज्यादा सफल होना स्टार्ट हो जाता है अपनी जॉब के अंदर। लेकिन जब आप बिजनेस के अंदर हो तो बिजनेस करें जॉब की तरह, मतलब जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए टाइम डिसिप्लिन मेंटेन होता है कि आप सुबह 10 बजे आएंगे, 9 बजे आएंगे, शाम को इतने समय तक रहना, एक डिसिप्लिन है। लेकिन जब हम अपना बिजनेस करते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि सुबह 9 बजे उठ के काम करोगे या 10 बजे मीटिंग में जाओगे, आप अपने हिसाब से काम करते हो। ऐसे में अगर आप अपने बिजनेस को जॉब के डिसिप्लिन से करना स्टार्ट कर देंगे, 100% डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, तो तेजी से अच्छे अच्छे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, डिसिप्लिन आपके गोल के की तरफ पहुंचाने के लिए बहुत ही सुगम, एक बहुत ही अच्छा रास्ता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ फाइनली, कई बार ये होता है कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और एफर्ट्स हमारे अच्छे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन की वजह से अभी वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो मिल जाना चाहिए था। ऐसे में कहीं ना कहीं वो मन के अंदर अंदर उथल पुथल मचती है कि काम करते हुए मुझे महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कुछ महीने हुए हैं, वो रिजल्ट नहीं आया जो मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर, क्योंकि अपना बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट जो हल्का हल्का डगमगाना कभी हो जाता है। हर व्यक्ति के साथ ये कभी ना कभी जीवन में होता है। ऐसे में आपने विश्वास रखना है।
विश्वास रखना है किसके ऊपर? फ्रेंड, सबसे पहले आप विश्वास रखिए ऊपर वाले के ऊपर। ऊपर वाले को जिस भी रूप में आप मानते हो उस पर आप विश्वास करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फ्रेंड ऊपर वाले ने आपको अपने ही रूप में बनाया है, अपने बच्चे के रूप में उसने आपको बनाया है। तो जो विचार आपके मन में आया है कि मुझे सफल होना है, वो भी उन्हीं की तरफ से दिए हुए हैं। उसके लिए जो प्रयास आप कर रहे हो, रिजल्ट देना उनके हाथ में है। जैसे कि भगवत गीता में हमेशा कहा जाता है कि आप कर्म करने पे फोकस करो, रिजल्ट अपने आप भगवान देखेंगे, अपने आप आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम लोगों ने बिजनेस करना शुरू किया था, शुरुआत में हमें भी बहुत दिक्कतें आई। बहुत से लोगों से हमने बिजनेस के बारे में डिस्कशन किया, कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने बोला हाँ पहले आप करके देखो, हम तब देखेंगे। कुछ लोग ऑलरेडी कुछ गलत जगह पे उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों में लगा रखा था पैसा, और हमें भी डिमोटिवेट करने की कोशिश करी कि बेकार है, आपसे नहीं होगा। लेकिन मैंने उस समय पे ट्रस्ट रखा कि अगर एक ऐसा काम जिसमें मैं ईमानदारी से अपनी शॉप बदल करके बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने जो अपने घर का सामान मैं दुकान से लाता था, अब मैं वेस्टीज के बिजनेस से ले रहा हूँ, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा, कंपनी कुछ गलत काम नहीं कर रही, तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, क्योंकि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम केवल अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अपने साथियों के साथ में, वो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, उनको भी रिजल्ट आएगा, तो एज अ टीम हमारे को बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। तो ट्रस्ट करना शुरू कीजिए खुद के ऊपर, अपने ऊपर वाले के ऊपर, और एक अपनी टीम के ऊपर। यहाँ टीम आपको दो प्रकार से मिल रही है। एक आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अंदर आपकी टीम है, आपके अपलाइन और आपकी डाउनलाइन, ये एक टीम का पार्ट हो। आप हमेशा इस बिजनेस के अंदर 1% पार्टिसिपेंट रोल प्ले करते हो, 99% पार्टिसिपेंट कोई और होते हैं हमेशा। या तो आपके अपलाइन रहेंगे 99% में, बहुत सारे अपलाइन आपके हैं, और बहुत सारे धीरे धीरे डाउनलाइन बनते जाएंगे, आप हमेशा 1% हो। तो 100% होने के लिए आपका होना बहुत जरूरी है। तो एज अ टीम, और आपके पास 99 और लोग भी हैं। कई बार लोगों को लगता है कि पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, तो डरो मत, आप केवल 1% हो, 99% और ऑलरेडी पावर है। फिर टीम के साथ मिलकर काम किया जाना चाहिए। पुराने समय में हम लोग सुना करते थे कहानी, अक्सर बचपन में हम लोगों को बताया जाता है स्कूल टाइम पे, कि एक डंडी लीजिए, तोड़ दीजिए, टूट जाएगी। एक दो डंडी तोड़ के तोड़ सकते, टूट सकती है, लेकिन एक खट्टा बहुत सारी डंडियां लीजिए, उनको एक रस्सी से बांध दीजिए, अब तोड़ के देखिए नहीं टूट सकती। ये बात सीखने में तो अच्छी थी, लेकिन जब प्रैक्टिकल का समय आया, आप देखेंगे 5 अलग अलग लोग हैं, एक डॉक्टर बन गए, एक इंजीनियर है, एक कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एक ने अपनी शॉप खोली हुई है, एक लॉयर है। इनमें से किसी को भी कुछ हो गया तो पीछे परिवार दिक्कत में आ जाता है। बाकी उसके भाई बंधु कुछ साथ कुछ समय के लिए दे सकते हैं, परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट कर देंगे, लेकिन फाइनली ये परिवार दिक्कत में आ जाता है। वेस्टीज बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है? वेस्टीज बिजनेस के अंदर हम अलग अलग प्रकार के लोग इकट्ठा बनते हैं, एक मुट्ठी बन जाते हैं, और वेस्टीज रोल प्ले करता है रस्सी का। एक मुट्ठी बन के हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। भविष्य में भगवान ना करे कभी किसी एक परिवार के साथ कुछ हुआ, तो पूरी की पूरी टीम साथ में है, उसका बिजनेस रन होता रहता है एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह। तो ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए, अपनी टीम पे विश्वास कीजिए। जैसे मैं बता रहा था, एक टीम होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अंदर, आपके अपलाइन और आपके डाउनलाइन। एक टीम है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आपके रीजन के अंदर, आपके एरियाज के अंदर आपको वेस्टीज की टीम मिल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, आपके ब्रांच के अंदर है। नेशनल लेवल पे टीम है, और मैनेजमेंट तो वाकई में एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक एज अ पेरेंट हमेशा हमारे पूरी टीम का ख्याल रखते हैं, चाहे गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, कन्वरबीर सर, आलोक टंडन सर, सभी एज अ पेरेंट पूरी टीम का ध्यान रखते हैं। लीड बाय एग्जांपल, रोल प्ले करके हमारे को सिखा के आगे चलते हैं। तो विश्वास करके करना शुरू कीजिए, और देखिए 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। जब आप पूरे विश्वास के साथ काम करेंगे, तो और आपको मैंने बताया था कि आपको ट्रस्ट करना है ऊपर वाले के ऊपर, आपको ट्रस्ट वर्दी भी बनना है और रिलायबल भी बनना है। क्योंकि जब आप काम करेंगे, आपकी टीम बनेगी, आपकी टीम आप पे ट्रस्ट करेगी कि आप उनका साथ देंगे बिजनेस करने के अंदर। तो आपको ट्रस्ट वर्दी बने रहना है, ताकि लोग आप पे विश्वास कर सके। आप रिलायबल बनिए, जिसके ऊपर लोग निर्भर कर सकें कि हाँ, आपने अगर कुछ बोला है, आप अपनी बातों की वैल्यू रखोगे, और आप सपोर्ट करोगे उनको, आप कामयाब होने में उनकी हेल्प करोगे। तो जब आप कामयाब होने लगे, अपनी टीम को भी अपने साथ लेके चलें, उनके लिए ट्रस्ट वर्दी और रिलायबल पार्टनर का एक रोल आप प्ले करें। फ्रेंड्स, सब कुछ सही हो गया, जोश भी है, एक्साइटमेंट है, कमिटमेंट है, सभी चीजों के साथ भरपूर हम लोग मेहनत करके काम कर रहे हैं। अब फाइनली क्या आता है? फाइनली आता है कर्म। अगर हम कर्म करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। और कर्म के लिए कहा जाता है हमेशा, जैसे कि सामने आप देख रहे हैं, एक्ट की पूरी परिभाषा लिखी हुई है, एक्शन चेंज थिंग। अगर आप एक्शन लेंगे तभी कुछ बदलाव आएगा। अब फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है, आप सभी लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि हम मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, तेजी के साथ में आगे बढ़ेंगे। डेली आपने एक्शन करना है। जो डेली एक्शंस हैं, वही आपके अंदर कुछ बदलाव लाएंगे, आपके बिजनेस में कुछ बदलाव लाएंगे। कर्मण्येव अधिकारस्ते, आपके अधिकार के अंदर कर्म करना है, कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तेजी से आगे बढ़ने के लिए। जब आप काम करेंगे, तो आपको रिजल्ट अपने आप 100% मिलेगा ही मिलेगा।
जस्ट आपके साथ में मैं कुछ बैड बिहेवियर भी शेयर कर देता हूँ। मैंने अच्छी बातें बताई, कुछ बैड बिहेवियर भी मैं शेयर कर देता हूँ। एक अच्छे परिवार के अंदर हर प्रकार के संस्कार रहते हैं। क्या अच्छे-अच्छे काम करने चाहिए वो भी, और क्या गलत है वो नहीं करना वो भी। इस बिज़नेस के अंदर जो बैड बिहेवियर है उनमें से कुछ है कंप्लीसेंसी। एक बार हो गया, हाँ, चल रहा है, काम हो रहा है, आलस आना स्टार्ट हो गया। इर्रेगुलरिटी, कभी जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, कभी आ गए सीएनटी में, कभी नहीं आए। इर्रेगुलरिटी इज़ वन ऑफ द बैड बिहेवियर। लेड बैक एटीट्यूड, चलता है, हो जाएगा, ठीक है। उस प्रकार के एटीट्यूड से बिज़नेस के अंदर कहीं न कहीं छोटी रुकावट आ सकती है। ओवर डिपेंडेंसी, मेरी मीटिंग मेरे अपलाइन ही करेंगे, ट्रेनिंग मेरे अपलाइन करेंगे, प्लान मेरे अपलाइन दिखाएँगे। विक्रम बेताल की तरह बेताल बन करके अपलाइन के कंधे पे बैठ जाना। ओवर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड बिज़नेस के अंदर। वो बैड बिहेवियर का पार्ट है। वो कहीं न कहीं रुकावट डालेगा, स्पीड ब्रेकर बनाएगा आपके कामयाबी के रास्ते के अंदर। नोबडी प्लान्स टू फेल, बट दे फेल टू प्लान। कभी भी कोई फेल होने के लिए तैयारी नहीं सोचता, प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं। तो अपने अपलाइन, एक्टिव अपलाइन के साथ में बैठिए। अपने लीड, अगर आपके इमीडिएट अपलाइन से आपका किसी दूसरे शहर में या उस लेवल पे कांटेक्ट नहीं है, अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के अंदर जो आपके अपलाइन लीडर के ऊपर लीडर जितने लीडर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कीजिए। अपना प्लान बनाइए उनके साथ बैठ करके कि सर मुझे कामयाब होना है, मेरा कोई एक्शन प्लान बना के दीजिए कि मैं कैसे इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकता हूँ। हम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की थी, सचिन सर ने, मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की थी, उस समय हम जॉब वगैरह का अपना तजुर्बा था, और लाइफ के कुछ ऐसे स्टेज के ऊपर थे कि कुछ ना कुछ कठिनाइयां थी उस समय पे। उस समय पे ये व्हाट्सएप के ऊपर मेरे पास एक मैसेज आया, इस पे लिखा हुआ है, लॉर्ड इफ यू हैव हर्ड बाय प्रेयर गिव मी अ साइन, कि ऊपर वाले तुमने प्रार्थना सुन ली हो तो मेरे को निशान दिखाओ। और ये उस समय एक जोक टाइप का बनाया हुआ था कि व्हाट्सएप पे जब पढ़ लेते हैं मैसेज तो डबल टिक आता है, ब्लू कलर का डबल टिक मुझे दिखाई दी इसमें मैसेज में है। मुझे जो चीज दिखाई दी, मुझे दिखाई दिया कि ये वेस्टीज का सिंबल है, कि भगवान भी कह रहे हैं कि बेटा लाइफ में बदलाव लाना है तो वेस्टीज कर ले। और इसके भरोसे हमने काम करना स्टार्ट किया। ये हमारी पहली आमदनी आई वेस्टीज बिजनेस के अंदर, 571 रुपए। और जैसे मैंने बताया था, 571 रुपए को जब हम देख रहे थे, हमारे आसपास के दोस्तों रिश्तेदारों को 571 रुपए दिखाई दे रहा था, लेकिन हमें दिखाई दे रहा था कि ये एक दिन 5,70,000 रुपए बन जाएगा। और वाकई में कुछ दिनों के अंदर अंदर ये बन गया 5,70,000 रुपए। चीज बिजनेस के अंदर हर व्यक्ति को कामयाबी मिलनी है। ये अकेला ऐसा बिजनेस है जहाँ 100% कामयाबी का रेशियो है। सिर्फ आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप लगे रहोगे, आज नहीं तो कल, देर से हर एक को कामयाबी मिलेगी मिलेगी। हम लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट किया, बढ़ते बढ़ते कामयाबी की दिशा में आगे बढ़ते चले गए। एक छोटी सी हमारी सफलता की स्टोरी इसके अंदर चल रही है। ये हम लोगों ने डबल यूनिवर्सल काउंट डायरेक्टर जब किया, उसका हमारा एक अचीवमेंट, एक अवार्ड फंक्शन के अंदर हमें रिकॉग्नाइज किया गया। फॉरेन ट्रिप्स वगैरह हम लोग जो घूमते रहते हैं उसका कुछ फोटोग्राफ्स है। ये हम लोगों ने वेस्टीज बिजनेस से अपने लिए ऑडी परचेज करी, कन्वर सर के हाथों हमारे को चाबी मिली। और हमारे साथ में अपलाइन हमारे लोकेश सेठी जी, वो भी साथ में है। फ्रेंड, वेस्टीज बिजनेस हर चीज पूरी कर सकता है, हर सपने को आपके पूरा कर सकता है। जो आप चाहते हैं वो पूरा हो सकता है, बशर्ते आप एक बिजनेसमैन की तरह सोच के काम करना स्टार्ट करें। आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल के रखिए, आप अपनी तरफ से एफर्ट पूरे कीजिए, और 100% रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप अपने एफर्ट्स करेंगे तो रिजल्ट 100% गारंटीड है फ्रेंड्स। तो ये मैं अपनी तरफ से शेयर करना चाह रहा था। और बहुत ही खुशी हो रही है आज आप लोगों के साथ कनेक्ट करके। आज मैं आप में से काफी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और मुझे पूरा विश्वास है रेगुलर जो हमारे दीपक मिश्रा जी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं रेगुलर, ऐसे समय पे जबकि लॉकडाउन है, हमारे को रेगुलर ट्रेनिंग्स मिल रही है, मीटिंग्स मिल रही हैं, सीखने को मिल रहा है। आलोक टंडन सर हमारे लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्पेशल लीडरशिप ट्रेनिंग हमारे को जूम सेशन के ऊपर हो रही है। और वैसे भी जब आप वेस्टीज बिजनेस के अंदर देखेंगे, जब आप वीएलसी अटेंड करते हैं या वेस्टीज इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम आप लोग अटेंड करते हैं, तो मैनेजमेंट के इन सभी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं तहे दिल से मैनेजमेंट को थैंक्स बोलना चाहूंगा उस सबके लिए। फ्रेंड, दिस इज फ्रॉम आवर साइड। दीपक सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने कहा था और हम सबका विश्वास था, एक बेहतरीन मोटिवेटिव तरीके से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया। सर आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं अगर आप चाहे तो, बिकॉज मैं अभी जो हमारा सेशन एक स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपने चीजों को एक्सप्लेन किया। हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स आपको लगातार देखना चाहते हैं। आप आज के हमारे आप कह सकते हैं स्पेशल गेस्ट हैं, और कुछ सवाल हैं जो कि लगातार जो है हमारे पास आते रहते हैं। और मैं हमेशा हमारा आज प्रयास है कि कुछ आप अपने तरीकों से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से उन सवालों का जवाब आप हमको दे सके। जनरली हमारे सेशन में यहाँ पे पैनलिस्ट में और भी कई लोग होते हैं, लेकिन आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे एएसएम मौजूद है यूपी ईस्ट के, साथ ही साथ मैं हूँ दीपक मिश्रा। तो कुछ एक सवाल है जो मेरे मन में, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर मार्केट, जब हम बात करते हैं मार्केट की, तो आज की डेट में मार्केट में
कितनी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आ रही हैं, और साथ ही साथ ये हमारे वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान को, प्रोडक्ट को, मैनेजमेंट को, सबको कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी करने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं। ऐसा क्या खास है वेस्टीज में, ऐसी क्या वो बात है जो वो लोग नहीं पकड़ पाते हैं और नहीं कर पाते हैं, जो कि वेस्टीज अपने जितने भी जो है साथ में काम करने वाले लोग हैं, जितने भी साथ में हमारे बेहतरीन लीडर्स हैं, वो सफल हो जाते हैं, लेकिन वो कंपनियां असफल हो जाती है। ऐसा क्या है जो वो नहीं समझ पाते? क्या स्पेशल है वेस्टीज में? एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा दीपक जी। मैं बताना चाहूंगा आपको, वेस्टीज बिजनेस में आने से पहले ऐसी ही एक कंपनी के साथ में मैं नेशनल ट्रेनिंग हेड रोल पे मैं जॉब भी कर चुका हूँ। उस कंपनी ने वेस्टीज के जैसा वेस्टीज का प्लान है वैसे ही तकरीबन प्लान भी बना लिया, उसके बावजूद भी वो सफलता नहीं है जो वेस्टीज के पास में है। मैं हमेशा से ये सवाल सोचता था अपने मन में कि और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो वेस्टीज जैसा ही एक्युमुलेटिंग टाइप का प्लान भी लेके आ रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा क्या होता है कि शरीर जो है, शरीर एक जैसे हो सकते हैं लेकिन आत्मा अलग अलग होती है। वेस्टीज बिजनेस की जो आत्मा है वो अलग है। ये जो आत्मा है वेस्टीज बिजनेस की, जिसके अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है, सपोर्ट है, इंटीग्रिटी है, ये वो आत्मा है जो वेस्टीज बिजनेस को, वेस्टीज कंपनी को इन सब लोगों से ऊपर के पैदल पे रखती है, सब लोगों से सब कंपनियों से ऊपर के लेवल पे लेके रखती है। अंदर तक हर कंपनी की सोच होती है बाकी कंपनियों के अंदर कि अपना प्रॉफिट कैसे किया जाए। वेस्टीज की सोच है कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे कामयाब बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वो जो सोच है, वो जो जज्बा है, वेस्टीज की जो आत्मा है, वो एक फर्क है जो मुझे समझ में आता है कि बाकी कंपनीज के अंदर और हमारे अंदर जो टीम है, हर चीज को कामयाब होने के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। वेस्टीज के पास एक परफेक्ट टीम है, मैनेजमेंट की टीम जी जो सर। कि डेडिकेटेड है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह सोचती है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर कदम से कदम मिला के चलती है, बल्कि एक कदम आगे ही चलती है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में उनको सपोर्ट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, लीडरशिप है जो बहुत स्ट्रांग है, डेडिकेटेडली, इंटीग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ में वेस्टीज बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। बहुत स्ट्रांग प्रोडक्ट रेंज है हमारे पास में। हो सकता है कुछ हमारे जैसे प्रोडक्ट लाने की कोशिश करें, बट वो क्वालिटी, वो सब चीज जो मेंटेन्ड हमारे पास में है, वो हर चीज किसी के पास शायद ना हो। और टोटल हमारी आपस की सबकी बॉन्डिंग, हमारा जज्बा कि हम सब लोगों ने मिलकर नंबर वन बनना है। प्लान कॉपी कर लेंगे, प्रोडक्ट कॉपी कर लेंगे, बट वो जज्बा कहाँ से लाएंगे, वो आत्मा कहाँ से लाएंगे? ये मेरा मानना है कि आज हम लोग क्यों सबसे सफल हैं, सबसे आगे हैं और विश्व के पायदान पे 30 नंबर पे पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे से जो है हमें बहुत अच्छा लगा आपका ये जवाब सुन करके। एंड बहुत सारे लोगों को भी सीखने को मिला होगा आज का, जैसे कि आपने बताया कि वेस्टीज की आत्मा अलग है। आप शरीर को कॉपी कर सकते हैं, उसके पहनावे को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर जो अंतरात्मा है, जो सोच है, वो कॉपी करना आसान नहीं होता है। इसी तरीके से सर एक चीज और आमतौर पे लोगों को जो देखने का, आप देखेंगे वेस्टीज की अगर हम बात करते हैं, तो वेस्टीज का डे वन से ये प्रयास रहा है। आप देखिए, डे वन से हमारा विजन क्लियर था, तो उस विजन के माध्यम से हमेशा से शुरू से ये प्रयास रहा है कि यहाँ पे हम लोगों की आम जिंदगी को खास जिंदगी में परिवर्तित करना चाहते हैं। हम यहाँ पे लोगों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक आजादी देने में। इस मैं चाहूंगा सर, हम इस प्रयास में, मतलब वेस्टीज इस प्रयास में कितना सफल हुई है, इसके बारे में सर कुछ बताइए। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी लोग जानते भी हैं, वेस्टीज ने जब अपना बिजनेस शुरू किया 2004 से, तो केवल कुछ प्रोडक्ट के साथ में, कुछ ही लोगों के साथ में ही हम लोगों ने ये बिजनेस को शुरुआत किया था। क्योंकि वो जो गुण हैं, जैसे मैंने बताया कि जो गुण हैं जो कामयाब होने के लिए चाहिए, वो सभी ऑलरेडी वेस्टीज में थे। एक परफेक्ट रेसिपी जिसे बोलते हैं, वो वेस्टीज के साथ रहा। ईमानदारी के साथ में प्रयास करते रहे। वेस्टीज हर साल लगातार 69% की क्यूमुलेटिव ग्रोथ के साथ में ग्रोथ करता रहा। 5 करोड़ के टर्नओवर से बढ़ते बढ़ते 100 करोड़, 200, 300, 400, 550, 600, लास्ट ईयर तकरीबन 1050 करोड़, और लास्ट ईयर तकरीबन 1850 करोड़। और जो रिसेंट क्लोजिंग हुई है, अभी क्लोजिंग होने के बाद अभी स्टेटिस्टिक आएगा हमारे पास में कि हमारा कितना टर्नओवर रहा, पर जो हमारा 2019 का जो मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, तब तक 1850 करोड़ के हिसाब से हम इंडिया में टर्नओवर वाइज नंबर 1 कंपनी रहे। आज वेस्टीज के अंदर इतने हजारों लोग कामयाब हैं, हजारों लोग, तकरीबन 5000 से ज्यादा लोग हैं जो कार फंड अचीवर्स हैं, कार ले चुके हैं अपने अपने। तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर जैसी गाड़ियां, जो ड्रीम होता है लोगों का, वो अचीव कर चुके हैं। हर साल हजारों लोग विदेश यात्राएं लेते हैं वेस्टीज से अपने ट्रैवल फंड के थ्रू। हर बैकग्राउंड के लोग वेस्टीज बिजनेस के अंदर कामयाब हो रहे हैं। ऐसे लोग जो दिव्यांग जिन्हें कहा जाता है, जो शायद सुन बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, ऐसे लोग भी लाखों रुपए महीना कमा ले रहे हैं। ये क्यों कमा पा रहे हैं? ऐसे लोग जो
किसी कारणवश पढ़ाई लिखाई नहीं पूरी कर पाए, पढ़े लिखे तक नहीं है। अगर आप देसी भाषा में कहें तो शायद अंगूठा छाप उन्हें हम लोग अगर कहें कि जो नहीं पढ़ाई कर पाए किसी कारणवश, लेकिन वेस्टीज सिस्टम की बदौलत, वेस्टीज बिजनेस की बदौलत आज वो वेस्टीज बिजनेस के अंदर महीने की 8-8, 10-10 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचे हैं। आज वेस्टीज बिजनेस के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो समाज के अगर हम देखा जाए तो उन्होंने समाज के अंदर वो बहुत पीछे के तबके में उन्हें गिना जाता, लेकिन आज वेस्टीज बिजनेस की वजह से वो जैसे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। ऐसे डॉक्टर्स हैं वेस्टीज बिजनेस के अंदर जो अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ पार्ट टाइम वेस्टीज बिजनेस को किया, आज फुल टाइम होकर के वेस्टीज कर रहे हैं। ऐसे आईटी प्रोफेशनल्स वेस्टीज के अंदर बिजनेस के अंदर हैं जो आज अपनी जॉब को छोड़ करके फुल टाइम वेस्टीज को ऐसा बिजनेस कैरियर बना चुके हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि समाज के हर तबके को साथ लेके चल रहा है वेस्टीज। हर व्यक्ति के साथ में वेस्टीज की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। एक सिस्टम ऐसा प्रोवाइड किया हुआ है कि हर कोई सफल हो सकता है। महिलाएं, सिंपल घरों में रहने वाली हाउसवाइफ महीने के 30-30, 35-35 लाख रुपए कमा रही हैं। जो बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं, बैंकिंग सेक्टर की जो टॉप पोस्ट पे जो तनख्वाह मिलती है, उससे ज्यादा बोनस के इनकम वेस्टीज बिजनेस के अंदर महिलाएं यहाँ ले रहे हैं। क्यों? इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम वेस्टीज ने बना के दिया हुआ है। हर व्यक्ति को कामयाब करने का एक अपॉर्चुनिटी बना है वेस्टीज बिजनेस। तो ये मौका है सब लोगों के लिए। ईमानदारी से केवल अगर टिके रहे तो वेस्टीज बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। कितनी सारी बातें आपसे सुनने को मिल रही हैं, काफी सारी बातें हैं, जैसे कि आप लोगों का जो यूनियन है, मतलब आप लोगों का जो साथ में काम करने का तरीका है आप दोनों भाइयों का, वो बड़ा ही मतलब बेहतरीन है और काफी फेमस है पूरे वेस्टीज के अंदर। हम सब देखते हैं कि किस तरीके से दो भाई मिल करके पूरी के पूरे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर अच्छे से अपने नाम को बनाते हैं और कैसे सक्सेस को शेयर करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हम कैसे जो है अपने अपने लोगों को साथ लेकर के चल सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में आप दो के दोनों एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सोसाइटीज के सामने, बाकी लोगों के सामने। क्योंकि कितने सारे लोगों को हम देखते हैं कि आपस में ही बिजनेस में अपलाइन डाउनलाइन में समस्याएं होती। तो सर ऐसा मतलब स्पेसिफिक डिसीजन आप लोगों ने एक ही साथ काम करने का, एक ही मतलब हम सुनना चाहेंगे कि ये स्पेशलिटी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है आप लोग का और सबको इस चीज से सीखना चाहिए कैसे अपने फैमिली मेंबर्स को आप एक साथ लेकर के चल सकते हैं। वरना बहुत सारे लोग को देखते हैं कि मदर की आईडी अलग है, फादर की आईडी अलग है, सब अलग अलग पे कर रहे हैं और ग्रोथ कहीं ना कहीं उसके कारण रुक रही है। जबकि अगर इस एक साथ मिलकर के काम किया जाए तो और बेहतर ग्रोथ की जा सकती है। इसका बहुत ही अच्छा सदा हुआ परफेक्ट एग्जांपल है आप दोनों। इसके बारे में सर को सुनना चाहेंगे आपसे। राइट दीपक जी, बेसिकली जब हमने सर बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल सर वेलकम सर। अभी तक आपने पहली बार जो है बोला है और हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। श्योर जी सर। बेसिकली जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो हम दोनों ने पाया और समझा इस चीज को कि ये फैमिली बिजनेस है। जितने भी लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं वो और लोगों के मुकाबले ज्यादा कामयाब हैं। तो ऐसा हम दोनों ब्रदर्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो बीच में कुछ चीज लाए। तो हमने कहा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, अच्छी सोच, अच्छे विचारों के साथ, 100% डेडिकेशन के साथ और एक दूसरे को रिपोर्टिंग के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया। जैसे विशाल जी ने बताया, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत सारी परेशानियां थी। समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा, कहाँ तक हम पहुंच पाएंगे, कौन लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक चीज हमें समझ में आ गई थी कि करना तो हमने है, कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमारी कामयाबी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थी। बिजनेस को स्टार्ट करना जब स्टार्ट किया शुरू में तो धीरे धीरे करके लोग जुड़ने लगे, विश्वास आया। 500 रुपए, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 500 रुपए वो वाकई में 5 लाख रुपए थे। विश्वास हो गया था यार ये कंपनी पैसा देती है, ये कंपनी पैसा दे रही है। किस चीज का? वो प्रोडक्ट जो हम इतने सालों से बाजार से लेके आ रहे हैं, वहां कुछ नहीं मिला, यहाँ पे मिल गया। आप पीछे देख रहे होंगे एक फोटो, मैंने लाइफ काफी सारे अप एंड डाउन देखे, समुंदर नहीं देखा था, लेकिन पहली बार मौका मिला समुद्र देखने का, वो भी इंटरनेशनल बीच देखने का आबू धाबी के अंदर, थैंक्स टू वेस्टीज। पहली फॉरेन ट्रिप मेरी वेस्टीज की थी। तो काफी कुछ मतलब वो चीजें, एक सेकंड लगा उन सारी तकलीफों को भूल जाने में कि हमने कैसे उस जर्नी को पार किया। हमने सारे दुख देखे, गर्मी, धूप। शायद ही मैंने और विशाल जी ने 1.5 साल तक कोई छुट्टी ली हो, एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। और सुबह 7-8 बजे निकल जाते थे, खाना खाया नहीं खाया, भूखे प्यासे रहकर बाहर मीटिंग की, काम किया, लोगों को जोड़ा, लोगों की जिंदगियों को ठीक करा, कामयाब बनाया उनको। वो लोग आज थैंक्स बोलते हैं। तो हम लोग जितने भी लोग नए अभी जुड़े हैं सिस्टम के साथ, हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो लोग समझें कि आज आप और लोगों की लाइफ को चेंज करने का बीड़ा उठा के बैठे हैं।
जितनी आप मेहनत करेंगे, उनकी लाइफ को चेंज करेंगे, उतनी ज्यादा आपको विशेष मिलेंगी अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर करने के लिए। अमेजिंग सर, वेरी वेल सेड, बहुत सही कहा आपने कि, और शायद ये बात उस बात को प्रूव करती है, जैसे कि आप प्रेजेंटेशन के दौरान में आपने कहा था कि नौकरी को बिजनेस के तरीके से करो और बिजनेस को नौकरी के तरीके से। सेल्फ डिसिप्लिन, एक दूसरे को जब आपने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि अभी आपने बताया, शायद ये ज्यादा बेहतर डिसिप्लिन लेकर के आया आप लोगों के अंदर और ज्यादा अच्छे से आपको ग्रो करने में मदद की। बिकॉज हम अक्सर देखते हैं कि एक दूसरे को हम सांत्वना देते हैं, चलो कोई नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, आज आराम कर लेते हैं। लेकिन जब पड़ोस में ही रिपोर्टर हो, रिपोर्टिंग करनी है जिसको, रिपोर्टिंग बॉस है, तो फिर उसको आप बहाना नहीं दे सकते हो, आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वहां पे करना ही पड़ता है। और साथ मिल करके करने में जो मजा है शायद इस बिजनेस को वो अलग अलग करने में नहीं है। डेफिनेटली बहुत अच्छे और इंस्पायरिंग जो है चीजें हमें पता चल रही है, इसलिए हम आपको जल्दी छोड़ेंगे नहीं। आज हम लगातार आपसे सवाल पूछते रहेंगे इसी तरीके से। अच्छा, एक सवाल, आज की डेट में टीम्स में क्या होता है, आप देखेंगे टीम में अक्सर मनमुटाव होता रहता है। कई सारे अपलाइंस जो है बोलते हैं डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनती, कई सारे डाउनलाइंस कहते हैं अपलाइन में बहुत ईगो है, मैं की भावना है, मेरी बात नहीं सुनते हैं। क्या लगता है सर, इसे हमें किस तरीके से मैनेज करना चाहिए? ये चैलेंज रहता है ये, क्योंकि हम जिस बिजनेस के अंदर, ये ह्यूमन बिजनेस है, इसमें हमारे को लोगों से ही इंटरेक्शन करना पड़ता है। हर प्रकार के लोग होते हैं बिजनेस के अंदर। जैसे समाज है हमारा, पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, तो हर एक प्रकार के लोग हमारे साथ बिजनेस के अंदर रहते हैं। ऐसे में हमें क्या करना है, हम अपने आप को अगर सही रखें, कहते हैं ना कि अगर केवल हम अपने जिम्मेदारी को निभा लें तो समाज अपने आप अपनी जिम्मेदारी को निभाता चला जाएगा। एक छोटी सी कहानी के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा इस पॉइंट को। एक बार एक राजा के राज्य में जब सूखा पड़ता है तो उसको कोई साधु एडवाइस देते हैं कि आप अपने कुएं को दूध से भर दीजिए। तो राजा मुनादी कराता है पूरे राज्य के अंदर कि हर आदमी कल सुबह तक एक एक लोटा दूध जो है अपने घर से लाके इस कुएं में डाल दें। एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि हम रात को जाकर के एक लोटा पानी डाल देंगे, हम पानी डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, पूरे कुएं के अंदर एक लोटा पानी भी डल गया दूध के अंदर तो हमारा पता भी नहीं चलेगा किसी को। सुबह राजा आता है तो देखता है कि पूरे कुआं को पानी से भरा हुआ है। फ्रेंड्स, ऐसे ही होता ही है कि हर व्यक्ति के अंदर अपना अहम, अपनी ईगो होती है। अगर हम केवल अपनी ईगो को, अपने अहम को शांत रखें, क्योंकि आपका परिवार की तरह बिजनेस है, जो भी कोई साथी आपके साथ बिजनेस में आ रहे हैं, हर एक के ह्यूमन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ चैलेंज आते हैं। अगर आप अपने, कहते हैं ना, उनके जूते में पैर रख करके आप उनके दर्द को समझें, अगर इस प्रकार की सोच के साथ अपनी टीम के साथ आप बिहेव करेंगे, उनको हो सकता है कोई तकलीफ हो, आप उनके जूते में पांव रखिए, उनको उनके एंगल से सोच के देखिए। एक मेरा व्यू है, उनका व्यू है, दोनों के व्यू से अगर आप सोच के देखेंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होना कम हो जाएंगे धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होने कम होना शुरू हो जाएंगे। और हमेशा याद रखें, आपके डाउनलाइन, आपके इस बिजनेस के अंदर कोई आपके जूनियर्स नहीं है। और आप हमेशा ये भी सोचिए कि आपके जो अपलाइन है वो सिर्फ आपकी वजह से पैसे नहीं कमा रहे। तो यही दो सोच होती है जिन सोच की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। लोग जब बिजनेस में कामयाब होने लगते हैं, उन्हें लगता है ये डाउनलाइन जो है मेरे लिए काम कर रहे हैं, वो उस एटीट्यूड के साथ उनसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, वो आपका परिवार का हिस्सा है, आप सारे उंगलियां हैं, आप मुट्ठी घट्टी बनेंगे। कोई एक उंगली ये नहीं बोल सकती कि मेरे में ताकत ज्यादा है तो तेरे में ताकत ज्यादा है जब मुट्ठी बनती है तो। और जो डाउनलाइन होती है, अगर वो ये सोचना शुरू कर देंगी कि मेरी वजह से उसको पैसे आ रहे हैं, तो भूल जाइए, आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है, आपको पैसे आपकी और आपकी टीम की वजह से आ रहे हैं। आपके अपलाइन तो एक मेंटर की तरह गाइड कर रहे हैं। अगर इस सोच के साथ में अपने अपलाइन के साथ बिहेव करेंगे और अच्छी सोच के साथ डाउनलाइन के साथ बिहेव करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होने कम हो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, इंटीग्रिटी की परिभाषा को फॉलो करें, अपने अंदर ईमानदारी रखें, समाज अपने आप धीरे धीरे आपके अच्छे बिहेवियर को देख करके वो भी अच्छा ही बन करके आएगा आपके साथ में। बिल्कुल सर, मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि हमारी अपलाइन में ईगो है या फिर डाउनलाइन में ईगो है, तो मुझे भी ये समझ में आया है कि शायद ईगो को ही पहचानता है। दोनों तरफ मैं की भावना और ईगो होती है जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अगर हम अपने ईगो को त्याग दें सामने वाले की ईगो को पहचानने की बजाय, तो शायद ये समस्या आए ही ना। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। तो बिल्कुल ठीक। सामने तो वाले का दर्द को अगर हम समझना शुरू कर दें बस, कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और उस हिसाब से हम उसके एंगल से सोच करके सांत्वना दे करके सही सॉल्यूशन निकाले मिल करके, तो शायद चीजें जो है सही रास्ते पे आनी शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब सचिन सर, मेरा आपसे सवाल, मेरा सवाल कुछ ऐसा है, आप मिलकर जवाब दे सकते हैं, बट मैं सवाल आज आपसे पूछूंगा क्योंकि सर से तो हमेशा मुलाकात होती रहती है मेरी, चाहे हम ब्रांच की बात कर लें, कभी कभार तो बाहर मैं कभी बाहर निकला रहता हूँ, सर भी मुझे दिख जाते हैं।
आप बहुत मुश्किल से मिलते हो मुझे। आज मैं फिर सवाल पूछूंगा आपसे, बाकी जवाब आप मिलके दे सकते हैं। आज की डेट में जब हम मार्केट की तरफ जाते हैं, मार्केट में देखते हैं तो तरह तरह की कंपनियां हैं जिनके की अलग अलग तरह के ऑफर्स आते हैं। घर, गाड़ी, पैसा और विदेश यात्रा, हर तरह की जो है चीजें, हर कंपनी इन चीजों का वायदा कर रही है। लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं कि वेस्टीज ने यहां पर अपना एक अलग मुकाम बनाया हुआ है। हमारे जो लीडरशिप है वो हमेशा अपने आप को सिक्योर्ड महसूस करती है, बेहतर महसूस करती है। ऐसा क्या स्पेशलिटी और मिलती है वेस्टीज के अंदर जो घर, गाड़ी, पैसे से भी ज्यादा ऊपर होती है, जो वेस्टीज में लोग इतने खुशी खुशी रहते हैं? दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। आप कहें तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। नहीं, सवाल समझ में आ गया है ओके मुझे। ओके सर। इंडिया के अंदर अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए तो 96 के लगभग वो स्टार्ट हुई थी। एंड जिस कंपनी के साथ वो बिजनेस स्टार्ट हुआ था, 5 साल काम करने के बाद जिस ऊंचाइयों तक उस कंपनी को बाली सर ले गए थे, तो मेरा मानना है उससे आगे वो कंपनी बढ़ नहीं पाई। वो ले गए थे उस कंपनी को नेपाल तक, सुना था, देखा था, एंड आज भी वो कंपनी शायद वहीं था कि उससे आगे बढ़ नहीं पाई। उस कंपनी को चलते हुए लगभग अभी 24 साल हो गए। ये वेस्टीज है जो पिछले 15 सालों के अंदर नेपाल से शुरुआत करके दुबई अपनी लाइन को बड़ी करती चली गई, दूसरी लाइन को मिटाए बिना। राइट, ये वो कंपनी है जो विदेशों में चलने वाली 70 साल पुरानी कंपनी को भी मात्र 7-8 सालों के अंदर बीट करके वो वहां तक पहुंची जो 70 सालों में वो कंपनी नहीं पहुंच पाई। तो कंपनी का जो विजन है, कंपनी के जो आत्मा है, जैसे विशाल जी बोलते हैं, जो कंपनी सब कुछ है, बाली सर वो कंपनी को उस ऊंचाई तक लेके गए हैं जहां तक और कंपनियां सोच भी नहीं पाएंगी। और अगर वो जहां तक सोचेंगे, जितने टाइम तक वो सोचेंगे वेस्टीज कहां तक होगा, वो आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि नेपाल तक वो कंपनी वहीं तक पहुंच पाई है, और जो ऑफर्स वो कॉपी कर लेंगे, वो चीज कॉपी कर ही नहीं पाएंगे जो बाली जी है। कोई भी आज के समय में बाली जी नहीं बन सकता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छी चीज एक मशहूर है हमारे वेस्टीज के अंदर, हम तो अक्सर सेशन के अंदर इस पे बात करते रहते हैं कि लोग वेस्टीज के प्लान को कॉपी कर सकते हैं, वेस्टीज के स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं, कई सारे और चीजों को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वो असफल सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास, हम सफल हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास गौतम बाली जी है, और वो असफल है क्योंकि उनके पास नहीं है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सोच, आत्मा, बिल्कुल सही कहा था सर ने कि आत्मा को कॉपी नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब मैं वापस आऊंगा सर आपके पास, और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा विशाल सर से कि जब हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री की, जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर कहा जाता है, अक्सर एक चीज सुनने को आता है हमें कि इस फैक्टर, इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी, एक व्यक्ति का अच्छा वक्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी, उसका स्ट्रैटेजिकल होकर के जो है बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और बोलना बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन वेस्टीज ने तो इसको बिल्कुल अलग ही मायने दे दिए हैं। आप देखेंगे यहां तो वो लोग भी सफल हो रहे हैं जो कि बोल नहीं सकते, वेस्टीज के अंदर वो भी सफल है जो सुन नहीं सकता, वेस्टीज में वो भी सफल है जो देख नहीं सकता। तो ये स्पेशलिटी, आपको क्या लगता है, ऐसी स्पेशल चीजें वेस्टीज किस तरीके से अपने पास ले आ पाई है? ऐसा क्या स्पेशल ले आई है जो कि शायद मैं समझता हूं जितने भी लोग आज वेस्टीज में काम कर रहे हैं उनकी खुशकिस्मती है, और जितने लोग आज बाहर हैं उनके लिए मौका है। सर चाहूंगा इस पे आप कुछ बोलें। बहुत ही अच्छा पॉइंट है दीपक जी कि आज जब इस बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसकी खुद की काबिलियत कितनी है वो मैटर, मेरे हिसाब से वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करती। वो कितना अच्छा टीम प्लेयर बन सकता है, वो कितना जुड़े रह सकता है बस ईमानदारी के साथ में, वो मैटर करता है। एक कामयाबी की ट्रेन चल पड़ी है, हमने क्या करना है, एक ट्रेन, मान लीजिए मुझे सुबह उठ के यहाँ से आगरा जाना है, मैंने जाके सिर्फ ट्रेन में जाके बैठ जाना है, ट्रेन अपने आप जो उसके ड्राइवर है जो भी है बिल्कुल अपने आप आगरा जाकर के ड्रॉप कर देंगे। जितने भी लोगों ने कामयाब होना है, भले ही किसी को अच्छा बोलना नहीं आता, लेकिन एक टीम है, एक एजुकेशन सिस्टम है, एक कंप्लीट सिस्टम बनाया हुआ है वेस्टीज ने। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी कारणवश, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि शायद वो बोल सुन नहीं पाते, उसके बावजूद भी वेस्टीज बिजनेस के अंदर लाखों रुपए की इनकम में पहुंच गए। और यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस डर से वेस्टीज बिजनेस में आगे नहीं बढ़ते कि शायद मैं मीटिंग में अच्छा बोल नहीं पाऊंगा। कोई इशू नहीं, अगर आप नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, आप सीख जाते हो, और एक सिस्टम है, अगर आप नहीं कर सकते, किसी एक उंगली को छोटी है तो साथ में कुछ और उंगलियां भी हैं
जो कमी, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग चाहिए क्या, आपकी सिर्फ इच्छा चाहिए कि आप इसका हिस्सा बने रहो, बाकी सीखने पे हर कुछ चीज हो जाती है। जब हम छोटे थे तो उस समय मम्मी कभी कभी जैसे कहीं बाहर चले गए तो हमें पीछे अकेले रह गए हम लोग घर पे, तो खाना बनाना नहीं आता था, तो भूखे रहने से अच्छा है कुछ सीख लो। तो कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर सिर पे आती है तो सीख भी जाते हैं, तो धीरे धीरे हमने चाय बनाना, मैगी बनाना, खाना बनाना भी सीख लिया। तो जो लोग आते हैं वेस्टेज बिजनेस के अंदर, उन्हें लगता है कि अभी बोलना नहीं आता, मीटिंग करना नहीं आता, कोई बात नहीं, मौका पड़ेगा, धीरे 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 आप सीख भी जाओगे। एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हमारे को सारे लोगों को कोई बहुत बड़ा क्रिकेट का एक्सपर्ट प्लेयर नहीं बनना, हमें खाली उस टीम का हिस्सा बने रहना है, टीम मिलकर के अपने आप जीत जाएगी। तो एज अ टीम एक सिस्टम वेस्टेज ने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, आप खाली उसका पार्ट बनते रहे। आपकी टीम में हो सकता है आप इतने अच्छे वक्ता ना हो, आपकी टीम में आपके डाउनलाइन में कोई ऐसे वक्ता निकल जाए तो भी आपका काम चल रहा है, आपके अपलाइन एक बड़े अच्छे वक्ता हो, एज अ टीम में एक अच्छा काम चल सकता है। जी सर। सो ओवरऑल आपने हमने इसे एनालाइज भी किया कि काफी मतलब इफेक्टिव आंसर भी था, और बिल्कुल एक मैसेज आता है कि आपको सीखना है यहाँ पे, और साथ ही साथ सोचने की हिम्मत करनी है। शायद ओवरऑल जो हमारे मैनेजमेंट का मैसेज होता है वो हर जगह काम करता है। एक जो आप कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ है आगे बढ़ने की, कि आपको प्रयास करना है, यकीन करना है, विश्वास रखना है, और सोचने की हिम्मत करनी है, और विश्वास सबसे पहले खुद पे रखना है। दूसरों पे आप विश्वास करो, आप कंपनी पे विश्वास करो, प्रोडक्ट पे विश्वास करो, उससे पहले खुद पे विश्वास करना है, और फिर उसके बाद अपनी टीम पे और अपने साथ लोगों पे विश्वास करना है। काफी अच्छा जो है आंसर्स थे इसके। साथ ही साथ जो है अब एक आप प्रेजेंट सिनेरियो पे बात करें। आज जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, आप देखते हैं कैसे जो है देश ही नहीं पूरा विश्व स्तर पर लोग समस्याएं फेस कर रहे हैं। कई सारे देशों ने जो है लगभग आप कह सकते हैं सरेंडर कर दिया है। उनका कहना है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, और उस परिस्थिति में अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो आज इंडिया पूरी दुनिया के आगे मिसाल बन के खड़ा, क्योंकि लोगों का मानना था कि सबसे पहले अगर कोई आप कह सकते हैं सबसे पहले अगर किसी की हालत खराब होगी तो वो इंडिया की खराब होगी, जो विश्व स्तर के लोगों का मानना था। उन सबको गलत करते हुए एक बेहतरीन लीडरशिप के साथ आप देख सकते हैं आज इंडिया पूरे दुनिया के लिए उदाहरण बना हुआ है। और उस दौर में बिजनेस वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो जहां इतनी सारी कंपनियां बुरी तरीके से उनकी हालत खराब है, वेस्टीज उनके सामने एक उदाहरण बना हुआ। किस तरीके से हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो लोग हैं जो साथ मिलकर एक दूसरे की मदद से जो है काम कर रहे हैं, तो देखते हैं आप कंप्लेन्स आती हैं कि प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा है, हमने ऑर्डर किया हुआ है, डीएलसीपी नहीं खुल पा रहा है, हम प्लेस कैसे करें ऑर्डर, और साथ ही साथ ब्रांचेस जो है नहीं खुल पा रही, हम कैसे अपने पीवीज को मेंटेन करें। तमाम तरह के सर जैसे सवाल मेरे पास आते हैं बीइंग अ लीडर, वैसे ही सवाल आपके पास भी आते हैं। तो ये जो सवाल आते हैं और इतनी सारी जो टीम को शांत रखना, ये बहुत बड़ा गुण होता है एक लीडर का। टीम को शांत रखना, उनमें कंफ्यूजन न क्रिएट होने देना, और परिस्थिति कैसी भी हो नए रास्तों की तलाश कर। आप कैसे इन चीजों को मैनेज करते हैं? मैं दोनों लोगों से मेरा ये सवाल है, प्लीज इसका एक बार आप अपनी राय दीजिए। क्या मतलब आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए सर, इस समय जो समय चल रहा है ये वाकई में एक ऐसा समय है जो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए पहले नहीं देखा गया ऐसा समय, या हम लोगों के लाइफ टाइम पीरियड में हम लोगों ने ऐसा समय पहले कभी नहीं देखा। एक अलग ही चैलेंजिंग टाइम था। जब चैलेंजिंग टाइम होता है, एक अलग समय होता है, उसमें जो आपको पार निकाल सकता है वो निकालता है आपकी तैयारी, आप कितने तैयार हैं। अभी हम लोग सभी देख रहे हैं कि वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो मे बी अपने लेवल पे सुपर पावर्स हैं। हम अगर अपने से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा डेवलप कंट्रीज हैं, वो भी शायद उस सिचुएशन को उस लेवल पर नहीं मैनेज हो रहा जो हम लोग अभी। अगर हम देखें भारत जो है काफी अच्छी पोजीशन के अंदर है। इसके पीछे जो एक कारण रहा, अगर हम उस कारण को समझें तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ के अंदर देख पाएंगे। भारत ने, ये हमारी जो मैनेजमेंट अगर हम देखें, हमारे जो इस समय के हमारी राष्ट्र के जो देश चला रहे हैं जो लोग, उन्होंने विजन लेकर करके समझा कि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो तैयारी करना शुरू कर दो। ये कुछ तैयारी करी। भले ही हम लोग अब लोग अंदर हैं, घरों के अंदर हैं, लॉकडाउन को देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ हद तक तैयारी करी, कंट्रोल रखा ताकि वो चीज बहुत ज्यादा ना फैले। परेशानी है सबके लिए है, लेकिन किस हद तक हम अपने आप को सीमित रख सकते हैं और ऐसे समय को पार कर सकते हैं। अब आता है कंपनीज के ऊपर, हम लोगों के ऊपर जो प्रभाव आ रहा है। ऐसे समय में जब सारे बिजनेस ऑलमोस्ट चैलेंजिंग फेज को देख रहे हैं,
वेस्टीज ने भी तैयारी रखी इस चीज के लिए, तैयारी करनी शुरू कर दी। वेस्टीज बिजनेस के अंदर हम सभी देखेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारे नेटवर्क ने अपने आप को जो समय है, भले ही मीटिंग फील्ड में जाकर नहीं हो रही, लेकिन एक सिस्टम को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। जूम ट्रेनिंग्स हो रही हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रही हैं, वेस्टीज के ऑनलाइन प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम होने स्टार्ट हो गए हैं, ताकि वो जो समय है वो लोगों का कंस्ट्रक्टिव जगह पे चला जाए। जो प्रोडक्ट को लेकर के जो देखिए जो चैलेंजेस सबके लिए वो सबके लिए हैं कि प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं हो पा रही है, वो एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। वो हम सब एक दूसरे का मिलकर ऐसे समय में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है या फिर जैसे ही कंपनी को ऑप्शन मिलता है सर्विसिंग दोबारा चालू करने का, सब जगह पे वो स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ऐसे समय पे जो समय है उसको हम वेस्ट ना जाने दें, आइडल ना जाने दे करके अपने आप को तैयारी में लगाएं कि जैसे ही लॉकडाउन खुले एटलीस्ट ये वो समय था, हमने अपने आप को ट्रेन कर लिया। और फ्रेंड, अब जो समय आएगा ना वो बदला हुआ समय होगा। एवरी ऑब्स्टेकल ब्रिंग्स विद इट सर्टेन अपॉर्चुनिटी। हर कठिनाई का समय कुछ अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लाता है। क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? ये वो समय है, अब लोग समझ पा रहे हैं कि पहला हमारी इम्यूनिटी सही होनी चाहिए। कई सारे टीवी चैनल्स हैं जो बता रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वायरल अटैक होगा भी तो आप झेल सकते हो या प्रिवेंट आप कर सकते हो, या बाकी लोगों के मुकाबले आप ज्यादा सक्षम रहोगे उसको झेलने में। तो इम्यूनिटी इंप्रूव होनी चाहिए, उसके लिए फूड सप्लीमेंट लेने चाहिए, फल फ्रूट से बनी चीजें खानी चाहिए, विटामिन सी खाना चाहिए। ये सब कुछ अब लोग अवेयर हो रहे हैं। जब हम पहले किसी को बताते थे तो लोग फिर भी हेजिटेंट थे कि ये कैप्सूल के अंदर क्या है, हम पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। अब लोगों को ग्लोबली लोग समझ पा रहे हैं। तो अब आने वाले समय में अगर आप किसी को बताएंगे कि हम सप्लीमेंट के बिजनेस के अंदर है, इम्यूनिटी इंप्रूव करने के बिजनेस में है, तो वो समझेगा। दूसरा, ये वो समय है कि बाकी सारे बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन आ रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है क्योंकि हम ऑनलाइन भी चला रहे हैं, घर बैठे भी चला रहे हैं, तो ये उनको समझ में आएगा कि अगर बाकी बिजनेस के अंदर या बाकी जॉब में अगर कोई दिक्कत आ गई, अगर आप नेटवर्किंग कर रहे होते तो एटलीस्ट आपकी टीम है जो कि अपने पर्सनल परचेजिंग भी लेगी, तो आपका अपने आप टीवी भी बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस चलता रहेगा। एक ऐसा बिजनेस है जो थोड़ा इट इज मोर सिक्योर्ड देन मोस्ट ऑफ द बिजनेस। जब बाकी बिजनेस बने, अभी भी हमारा ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, तो लोगों को समझ में आएगा कि नेटवर्किंग बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, उनके अपने एग्जिस्टिंग जॉब या बिजनेस के मुकाबले में। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए या अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस जो चलेगा परमानेंट। और तीसरा, बहुत से लोगों को जब हम पहले बताया करते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आइए, आप टीम बनाइए और आपकी टीम बना के बिजनेस बढ़ सकता है, तो लोग कहते थे कि पता नहीं मैं बिजनेस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों को बताऊंगा नहीं बताऊंगा, टीम बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन इस समय पे अगर हम बात करें, पूरा वर्ल्ड एक चीज समझ गया कि नेटवर्किंग की पावर क्या होती है, पीपल टू पीपल कनेक्शन की पावर क्या होती है। ऑल्दो ये चैलेंजिंग टाइम है, जो प्रॉब्लम चल रही है, बट सोचिए चाइना में किसी एक व्यक्ति को हुआ और कैसे करते 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 टीम 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 बनते बनते चाइना का निकल के फ्रांस में, इटली में, यहाँ घूमते घूमते हमारे इंडिया में भी कितने दसियों हजार लोग आ चुके हैं। तो क्या वो व्यक्ति जो चाइना में बैठा हुआ है उसने इनको ज्वाइन कराया? नहीं, वो कनेक्शन टू कनेक्शन, कनेक्शन टू कनेक्शन। तो लोग समझ पा रहे हैं कि नेटवर्क बड़ी तेजी से फैल सकता है। भले ही वो किसी भी चीज के नेटवर्क की अगर बात करें, अगर वो बीमारी चल रही है तो उसका भी वो नेटवर्क है एक तरीके से, एक्सपोनेंशियली कैसे चीजें बढ़ सकती हैं। तो ये चीज जब वो समझेंगे आगे आने वाले समय में, वेस्टीज बिजनेस को अगर हम ठीक से समझें तो हर चीज का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। हम इम्यूनिटी बूस्ट करने का सॉल्यूशन दे रहे हैं, हम व्यापार बढ़ेगा ऐसे कठिन समय भी उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। और ये बिजनेस हर कोई कर सकता है क्योंकि आपको खुद नहीं करना, अपने आप एक्सपोनेंशियल पावर काम करती है, वो भी लोग समझ पा रहे हैं। तो तीनों को अपॉर्चुनिटी की तरह हम इस्तेमाल करें तो लोग समझेंगे। और जहां तक रही बात की करंट सिचुएशन के अंदर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी या बाकी छोटे छोटे चैलेंज, देखो चैलेंज है तभी तो हम जीवित हैं, तो चैलेंज है। चैलेंज केवल उन व्यक्तियों को नहीं होते जो जमीन के कुछ फुट नीचे चले जाते हैं, उनके पास कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन चैलेंज हर उस व्यक्ति को है जो जीवित है। हर प्रकार का छोटा छोटा चैलेंज है, यही तो जीवन है। चैलेंज एक्सेप्ट करना, उसका सॉल्यूशन निकालना, आगे बढ़ते जाना। तो यही मेरा मानना है कि कठिन समय, हमेशा कठिन समय आपको बेहतर करके निकालता है। आग में तप करके ही सोना कुंदन बन के निकलता है, तो हम और बेटर बन के निकलेंगे इन कठिन समय को पार करने के बाद में। थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल इंफॉर्मेशन। एंड शायद आज जितने भी लोग हमारे पैनलिस्ट के साथ साथ जितने भी जो हमारे पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उन्होंने एंजॉय भी किया है सेशन, और साथ ही साथ आपके आंसर से बहुत ज्यादा इंस्पायर भी हुए हैं। चैट बॉक्स में भी देख सकता हूँ बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों के अच्छे जो है पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं। ये पॉजिटिविटी सर कहीं और से नहीं, आपके थ्रू आई है। और आज वैसे हमारा मन तो नहीं कर रहा है जो है कि अभी हम बात को रोके, लेकिन थोड़ा सा समय का ध्यान हमें देना पड़ता है। वरना सर आज बिल्कुल हम आपके साथ बहुत पूरी सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स और जितने भी पैनलिस्ट है सब आपके साथ हो गए थे इस बातचीत के बीच में। एंड वी आर हैप्पी
that we have you can say family members like you. वेस्टीज एक परिवार है, वहां आप जैसे परिवार के मेंबर्स को पाके हम सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करते हैं। ये जो पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर, इसने हम सबको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है। इसी मैसेज के साथ मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे साथ में पार्टिसिपेंट्स है, एक बार सर के लिए जोरदार जबरदस्त तालियों के रूप में हैंड रेस कर सकते हैं। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। और मैं देख सकता हूँ सर लगातार नॉन स्टॉप तेजी से पार्टिसिपेंट्स के हैंड रेस हो रहे हैं। 2 सेकंड के अंदर अंदर ये 300, 350, 400 पहुंच चुका है। सर मैं बस आपको यही कहूंगा कि ये आप लोगों के लिए प्यार भरी तालियां हैं, ढेर सारा हमारे जितने भी साथ काम करने वाले हैं उनका प्यार है। तो ये सर शायद यही हमारी स्ट्रेंथ है, वेस्टीज की स्ट्रेंथ है कि हम लोगों में प्यार बांटते रहते हैं और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इसी मैसेज के साथ सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए आप अपने इस सेशन को यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जो कि अभी भी लाइव चल रहा है। चलिए, थैंक यू सो